नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली। लाइव न्यूज़ दिल्ली की ओर से सबसे पहले तो कल जो घटना हिंदुस्तान में हुई है उस पर पूरे देशवासी आज दुख में डूबे हुए हैं और हम उन पुण्य 13 आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं जिनकी शहादत कल उस एक एरोप्लेन क्रैश घटना में हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल दोपहर जब प्लेन क्रैश होने की घटना लोगों के सामने आई तो पूरा देश गम में डूब गया। पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि इस तरीके की कोई घटना भी हो सकती है, लेकिन जब धीरे धीरे न्यूज़ में ये खबरें आने लगीं, सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर जब ये खबर आई तो पूरा देश सदमे में आ गया। आज हमारी भारत की पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री ने मौन रख कर के उन आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। लेकिन दोस्तों, ये बात सोचने योग्य है कि क्या 2 मिनट का मौन व्रत पार्लियामेंट में रख लेने मात्र से ये जो क्षति देश को हुई है वो भर पाएगी? हमें नहीं लगता कि वो भर पाएगी। उनके परिवारों को जो नुकसान हुआ है, देश को जो नुकसान हुआ है, क्या 2 मिनट मौन मात्र से क्षति को पूरा किया जाएगा? ये सोचना है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात जो सोचने योग्य बात है जिस पर कोई भी आज मीडिया में बात नहीं कर रहा, वो बात यह है, क्या ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना मात्र है या इसके पीछे राज कुछ और है? ये भी सोचना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण दुर्घटना नहीं है और इस दुर्घटना में मरने वाले लोग भी कोई साधारण लोग नहीं हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष की रक्षा सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है और जिन विमान में, जिन हेलीकॉप्टर्स में बैठ कर के वो लोग यात्रा कर रहे हैं, अगर वही लोग आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, वह लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आप सोचिए कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान कहीं खतरे में तो नहीं है। आज हिंदुस्तान के दुश्मन चारों तरफ से गिद्ध की निगाहों की तरह हिंदुस्तान को देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना है और भी बहुत सी कंट्रियां। लेकिन उन मुल्कों के अलावा भी हमारे देश के अंदर आस्तीन में कई सारे ऐसे सांप पल रहे हैं जो हिंदुस्तान को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही कल दोपहर को ये खबर हमारे सामने आई कि हमारे सेना के प्रमुख नहीं रहे, जो कि तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़ने पर काम कर रहे थे, आपने गौर किया होगा सोशल मीडिया पर, टीवी नेटवर्क्स पर, टीवी चैनल्स पर जो खबर चल रही थी उसमें कई सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे जिन्हें बहुत खुशी हो रही थी। किसी ने लिखा कि कश्मीर में मारने वाले व्यक्ति की आज मौत हो गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान आज किस चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। आज भारत के लोगों को, भारत की सरकार को गौर करना होगा कि पिछले कई सालों में आर्मी के एरोप्लेन, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की खबरें हमें टीवी चैनल्स पर देखने और सुनने को मिलती रही हैं। क्या कभी दोस्तों आपने गौर किया है कि अक्सर सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ही प्लेन्स, आर्मी के ही हेलीकॉप्टर ही दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो जाते हैं, जबकि हमारी सरकार उन पर इतना पैसा खर्च करती है, मेंटेनेंस पर पैसा खर्च करती है। ऐसे एरोप्लेन जिसके बारे में कहा जाता है कि हर मौसम में उड़ान भर सकते हैं, हर मौसम में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है वो ये काम करते भी हैं। हम अपनी भारत की
सेना पर, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, उसके पराक्रम पर कोई शक पैदा नहीं कर रहे। लेकिन जो लोग इनके लिए नीतियां बना रहे हैं, उनकी नीयत पर शक जरूर होता है। और तो और उन पर भी शक होता है जो इस देश में रह कर के इस देश का खाते हैं और कहीं ना कहीं मन ही मन गाते किसी और का हैं। साथियों, आज आपको और हमें बहुत गहन चिंतन करना होगा, भारत सरकार को बहुत गहन चिंतन करना होगा। हालांकि भारत सरकार ने कल ही एक कमेटी का गठन कर दिया है जो कि इस पर अपनी जांच जल्द ही सरकार को सौंपेगी, देश के सामने रखेगी। अब आप ये सोचिए कि अगर इस तरीके की घटनाएं देश में होती रहेंगी, सभी को इस बात पर गौर करना होगा कि क्या हमारे देश में सेना के अधिकारियों के साथ इसी तरीके की घटनाएं आए दिन होती रहेंगी। दोस्तों, जहां कल की दुर्घटना के बाद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता गम में डूबी हुई है, वहीं भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की सोनिया गांधी जी का आज जन्मदिन है और आज कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की सड़कों पर उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां देते हुए पोस्टर्स लगवाए हुए हैं। दोस्तों, अब देश को ये सोचना होगा, देश की जनता को ये सोचना होगा, क्या आज समय है जन्मदिन की बधाई देने का? क्या कांग्रेस पार्टी को ये शोभा देता है कि आज जब पूरा देश गम में है वो इस तरीके के पोस्टर्स दिल्ली की सड़कों पर लगवाए? दोस्तों, आज बहुत ही गम की घड़ी में विपक्षी पार्टी कांग्रेस मना रही है खुशियां। दोस्तों, आज देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी जो कि कांग्रेस है, उसके अंदर संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, जीरो हो चुकी हैं। आज जब पूरा देश गम में डूबा हुआ है, यहाँ सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर्स लगवाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज देश की जनता को सोचना होगा इन विपक्षी दलों के साथ क्या। देश की जनता को ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद करती है जो देश के हित में नहीं होते। जब देश हित की बात आती है, देश के साथ खड़े होने की बात आती है, देश की जनता से जुड़ने की बात आती है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी गायब हो जाती है। दोस्तों, और आज गम की घड़ी में सिर्फ बर्थडे के पोस्टर्स लगवाती है और बर्थडे पार्टी मनाती है, सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाइयाँ देती है। दोस्तों, देश की जनता को सोचना होगा और आप सोचिए कि क्या अब इस तरीके की पार्टियों की हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत बची है? देखते रहिए, जुड़े रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। लाइव न्यूज़ दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ज़रूर इसे वॉच कीजिए। आई एम श्योर ही इज़ गिविंग यू वेरी गुड न्यूज़।